ये मलिर जेल हिस्टोरिकली यहाँ पे जो इनमेट्स डिटेन होते हैं वो नार्कोटिक्स से केसेस से रिलेटेड और छोटे केसेस के रिलेटेड होते हैं। और नेचुरली नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मॉब स्ट्राइक बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, जेल पुलिस, एफसी, रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस, उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। लेकिन हमने देखा है पास की हिस्ट्री में भी जब इस तरह का कोई जेल ब्रेक होता है और इस तरह के कैदी होते हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हमने अभी जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है जो आउटस्टैंडिंग कैदी हैं उनके अगेंस्ट टीम्स बनाएंगे और क्योंकि उसमें हमारे पास पर्टिकुलर्स इनके अवेलेबल हैं तो उस डेटा के अगेंस्ट हम जाएंगे और उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। सर, एक अगवा बराए तावान का कैदी जो है वो अभी लेकर आए थोड़ी देर कबल में, ठीक है। कुछ संगीन नोयत के जो मुजरिम है वो भी इस जेल के अंदर कैद है, जिस तरह से अगवा बराए तावान का भी थोड़ी देर पहले लेकर आए। देखिए ऐसे मतलब जो डिफरेंट नोयत के क्राइम के लोग अक्सर जो इनियस केसेस होते हैं वो यहाँ पे नहीं डिटेन किए जाते। थोड़ा सा वेट कर दें, ये अपनी पूरी लिस्ट बना दें और उसमें आइडिया हो जाए कि भाई बाकी आउटस्टैंडिंग कितने इनके कैदी हैं और किस किस केस में थे। लेकिन मेजॉरिटी इसमें ना प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी जो है वो नार्कोटिक्स रिलेटेड केसेस में है। अच्छा, ये अच्छी नज़र आई आपको इस सारे मामले? देखिए इसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ज़रूर इंक्वायरी कमेटी मुतरद करेगी, सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। एक्चुअली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया। अच्छा, अभी तक जो तहकीकात हुई होंगी रात से लेकर अब तक, उसमें ये कुछ ऐसी बात सामने आई कि ये कोई प्लानिंग से हुआ है या बस ये ऐसी अचानक ही हो गया था? बस बात नहीं, ये प्लानिंग से नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी सारे इस तरह के केसेस देखे हैं जहाँ पे भी ड्रग रिलेटेड लोग ज़्यादा होते हैं तो हमेशा वो इस तरह का जब भी उनको माहौल मिलता है तो वो क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा चंद साल पहले पीरी सेंटर पे हुआ था सुपर, वहाँ पे भी मतलब हालांकि वो तो उनको खाना भी खिलाते थे, सारी चीज़ें करते थे, लुक आफ्टर करते थे, इलाज करते थे, लेकिन उनको तकलीफ ये थी कि भाई उनको क्यों वहाँ पे रखा गया। तो वो फ़ौरन सारे फिर वहाँ से जम करके निकले, वो सारे सुपर आए जा रहे। तो ये भी मुझे ऐसे सिचुएशन लगती है कि क्योंकि ड्रग का इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से ये किसी ने ये लीडरशिप की होगी और वो फिर उन्होंने ये अटैम्प्ट की होगी। लेकिन जब इस तरह की नई सिचुएशन बन जाए तो पुलिस के पास जो उस टाइम पे खड़ी होती है या जेल पुलिस, उनके पास ऑप्शन ये होता है कि उनको पुश बैक कैसे करें। तो उस वजह से आपने देखा कि फिर फायर भी खुला और एक इनका कैदी मारा भी गया। तो अदरवाइज सिचुएशन में बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन ये कि इसमें एक बंदा मारा गया तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब इसमें जो बंदे निकले हैं वो जेल पुलिस के साथ मिलकर पुलिस उनको जल्दी पकड़े और ये जो सिचुएशन बनी है उसको रिस्टोर करें। सर, पुलिस के जवान कितने ज़ख्मी हुए इस मामले के अंदर? देखें अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें एफसी के जवान ज़ख्मी हुए और पुलिस का मतलब अभी एज सच मुझे रिपोर्ट नहीं है आई है। दो जेल पत्थर लगे हैं उनको, लेकिन ये कि एफसी का तो जवान। कैदियों के असला छीनने में कितनी हकीकत है कि बताया जा रहा है कि कैदियों ने असला छीन के फायर वगैरह? देखिए ये तोड़ फोड़ तो की आपने सारा देखा, असला वगैरह छीनने का कोई वाक़या नहीं हुआ। असली का मतलब ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि तोड़ फोड़ तो उन्होंने की है। जितना भी यहाँ पे उसको मौका मिला रेंज चेक करने का, उसके बाद फिर इनिशियली निकालने का, तो उन्होंने किया है। लेकिन ये कि ये इस तरह की बात कि उनके पास वेपन था या इस तरह की बात में उन्होंने वेपन स्नैच किया, ये इंक्वायरी होती है उसमें पूरी बात। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।